Welcome to my YouTube channel Progressive English. Today we are going to learn past indefinite tense. तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कैसे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, क्या होती है? वाक्य के अंत में लिया, दिया, किया, गए, था, थी, ते थे, यानी ये शब्द जो है आते हैं किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है हमारी पहचान होती है क्या? वाक्य के अंत में लिया, दिया, किया, गए आदि शब्द आते हैं। तो चलिए इस टेंस की इस पहचान को हम याद कर लेते हैं कि वाक्य के अंत में शब्द कौन से आते हैं। तो इसके बाद अब देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे रूल्स में देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा पहला। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। एक बात और में और ध्यान रखनी है कि इकलौता टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड फॉर्म आती है। किसी और टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आती है। तो हमें याद रखना है कि जब अफर्मेटिव होता है तो सिर्फ सब्जेक्ट आता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस में जाते हैं, यानी सेंटेंस में नॉट आता है या नहीं आता है हिंदी में, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, फिर डिड नॉट लाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। यानी जब डिड आ जाएगा या डिड नॉट आ जाएगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे और ऑब्जेक्ट लाएंगे। इसके बाद इंटरोगेटिव आता है। इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं? सबसे पहले कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो नहीं आएगा। और फिर क्या, कहाँ से शुरुआत होगी इंटरोगेटिव की? डिड से। यानी सबसे पहले हम डिड लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, नॉट होगा तो लाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लाएंगे, और फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे और ऑब्जेक्ट लाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाएंगे। तो ध्यान रखना है कि जब डिड लग जाएगा, चाहे वो नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी होती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल किस तरह से करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस हमारा है कि वह दिल्ली गया। हमें इसको ट्रांसलेट करना है, यानी वह के लिए हम क्या लाएंगे? ही। तो सबसे पहले हम ही ले आए, और गया सेकेंड फॉर्म लगानी है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो गो की क्या होती है सेकेंड फॉर्म? वेंट। और कहाँ गया? टू दिल्ली, यानी ही वेंट टू दिल्ली। हमने इस तरह से इसको ट्रांसलेट कर लिया। अगला सेंटेंस है हमारा, उसने अपने मित्रों को पत्र लिखा, यानी ही रोट ए लेटर। देखिए क्या बनाएंगे इसका हम? उसने के लिए हम लाएंगे ही, अब लिखा वो जो है सेकेंड फॉर्म लगानी है तो रोट, और ही रोट ए लेटर, क्या लिखा? ए लेटर। और किसे लिखा? अपने मित्र को, यानी टू हिज फ्रेंड। तो इस तरह से हमने बना लिया ही रोट ए लेटर टू हिज फ्रेंड। आपको पता है उसने की इंग्लिश यहाँ ही आ गई है, लिखा की इंग्लिश क्या लाए हम? रोट, यानी सेकेंड फॉर्म है राइट की, और फिर क्या लिखा? पत्र लिखा। किसे लिखा? टू हिज फ्रेंड, यानी अपने मित्र को। अगला हमारा सेंटेंस है, निहारिका ने मधुर गीत नहीं गाया। अब देखिए ये पहले दो सेंटेंसेस थे वो अफर्मेटिव थे, अगला सेंटेंस यानी जो तीसरा सेंटेंस हमारा है वो है निगेटिव। तो इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले निहारिका को लाएंगे, निहारिका। अब नहीं गया यानी नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? डिड नॉट। निहारिका डिड नॉट सिंग ए, और मधुर गीत क्या क्या होगी? स्वीट और सॉन्ग, यानी निहारिका डिड नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, मैंने खाना नहीं खाया। फिर से नेगेटिव है तो मैंने के लिए हम क्या लाएंगे? आई, और नेगेटिव में हम आपको पता है कि इसमें लाते हैं डिड नॉट, तो आई डिड नॉट। और खाने की क्या होती है? ईट, और क्या नहीं खाया? खाना, तो द फूड। अब ये द फूड क्यों लगा है, ये फूड क्यों नहीं लगा, इसके बारे में हम आपको जब आर्टिकल्स पढ़ाएंगे और नाउन्स पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये क्यों नहीं आया, अर्थात द क्यों आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या तुमने अपना कार्य किया? तो बनाएंगे हम
सबसे पहले हमें लाना पड़ेगा क्या के लिए डिड, क्योंकि जब क्या शुरू में आता है तो हम उसके लिए क्या लाते हैं, डिड लाते हैं। अब तुमने की यानी यू, डिड यू डू योर वर्क। तो इस तरह से हमने बना लिया डिड यू डू ए वर्क, यानी हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं जब क्या आता है, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म। तो डिड यू डू योर वर्क। उन्होंने समय क्यों बर्बाद किया तो उन्होंने की इंग्लिश क्या होती है, दे होती है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या लाना है, क्यों की इंग्लिश लानी है। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, और फिर हेल्पिंग वर्ब लानी है डिड, और उन्होंने की इंग्लिश लानी है यानी दे। तो वाई डिड दे वेस्ट, और क्या बर्बाद किया, टाइम। वाई डिड दे वेस्ट टाइम, यानी उन्होंने समय क्यों बर्बाद किया। अगला सेंटेंस है हमारा वे कहाँ गए। तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लाएंगे, यानी वेयर, और फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लाना था, क्योंकि इंटरोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद आपको स्ट्रक्चर में लिखाया है कि हेल्पिंग वर्ब लाते हैं यानी डिड लाते हैं। अब वे के लिए हम क्या लाएंगे, दे, और जब गए, यानी वैसे तो अगर ये इंटरोगेटिव ना होता तो हम वेंट लाते, लेकिन इंटरोगेटिव है, डिड लग गया है, तो हम क्या लाएंगे, गो लाएंगे। तो वेयर डिड दे गो। तो इस तरह से हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, और उसके बाद उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो भी देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।